नमस्ते एवरीवन। तो चलिए बैठते हैं डीप स्क्वाट में। आप देखिए, मैं तो एक योगा टीचर हूँ, तो मैं तो इसमें आराम से बैठ गई। पर क्या सभी लोग डीप स्क्वाट में बहुत आराम से बैठ जाते हैं? ऐसे तो बैठने का ये बहुत ही नेचुरल तरीका है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि डीप स्क्वाट में बैठने से हमारे मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन को एक पुश मिलता है और हमारा पेट जो है वो अच्छे से फ्रेशन अप हो जाता है। पहले तो जैसे इंडियन टॉयलेट्स होते थे तो लोगों को बहुत आदत होती थी ऐसे बैठने की, बट और उनके नीज भी बहुत ओल्ड एज तक कभी ख़राब नहीं होते थे। पर आजकल तो इंडियन टॉयलेट्स है नहीं, तो हमें ऐसे डीप स्क्वाट लगा के यानी मलासन में बैठना सीखना पड़ता है, ताकि हमारी पेल्विक हेल्थ इंप्रूव हो, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, बैक एक से रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो और हिप ओपनिंग रहे, ताकि हमारे मूवमेंट ईजी हो। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमारी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नी फ्लेक्सिबिलिटी एंड हमारी हिप फ्लेक्सिबिलिटी। पहले तो हम एंगेज कर रहे हैं अपनी नीज को और अपने एंकल्स को, अपनी बॉडी का वेट ले रहे हैं अपने एंकल्स के ऊपर। तो हमें एंकल्स की स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग दोनों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले एंकल की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें नी को आगे की साइड प्लेस करना है और क्वाड्रिसेप्स पे अच्छा सा स्ट्रेच लेना है। हमारे यहाँ पे हिप ओपनिंग भी हो रही है, हिप की मसल्स रिलैक्स हो रही है। नाउ इनहेल एंड एक्सेल। हमें अपनी बॉडी को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए एक थेरेपी की तरह से करना है, विद प्रॉपर अलाइनमेंट, स्टेप बाय स्टेप। एंकल के लिए एक और, अब हम इसका फ्लेक्शन करेंगे। डाउन, हम अपनी नीज के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमें हिप ओपनिंग भी प्रॉपर चाहिए। अगर हमें मलासन में अच्छे से बैठना है तो हिप्स की मसल्स भी फ्लेक्स होनी चाहिए एंड ओपनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो वी आर कमिंग इनटू बटरफ्लाई पोज, बतरकोन। अब हम इसमें ट्राई करेंगे, अगर नीचे नहीं लग पाते हैं तो नो प्रॉब्लम। इनहेल, रिलैक्स होने दीजिए, एक्सेल के साथ प्रेस करिए। इनहेल होने दीजिए, ऊपर एक्सेल। नीज ओपनिंग के लिए हम धीरे से लेके पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं, ताकि हमारी नीज फ्लेक्सिबल हो। एक एक पैर को वापस एक्सेल करते हुए चेस्ट पे खींचिए, लेग को आगे ओपन करना है एंड देन ब्रिंगिंग इट टू द चेस्ट। धीरे धीरे हमारी नीज की हेल्थ अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। इसके बाद भी डिफिकल्ट लगता है तो हम अपने दोनों हील्स को ऊपर करेंगे। नाउ सो इजी। धीरे धीरे परफेक्शन आने के बाद में आप ब्लॉक हटा के आराम से इनहेल करिए और बैठ जाइए। से है ना कितना नेचुरल तरीका बैठने का, कितना इजी और कितना बेनिफिशियल भी।